हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने नीट का फॉर्म जारी कर दिया है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया या भगाया या हटाया तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। आइए चलिए हम आपको सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या देते हैं कि भैया जो नीट का फॉर्म आया है, क्या नीट का फॉर्म, इसमें सारे डेट भी दिए गए हैं कि 7 फरवरी 2025 से लेकर 7 मार्च 2025, मतलब कि 7 फरवरी से स्टार्ट हो गया। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब तक? 7 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप देर मत करिए और पहली बात, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, आराम से रिलैक्स होके आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, आप आराम से रिलैक्स होके फॉर्म फिल करिएगा, कोई जल्दी नहीं है। चलिए सर, अब मेरी बात को सुनिए। लिखा है यहां पे क्या है कि जो फॉर्म का डेट है, क्या है डेट, वो तो आ गया 7 फरवरी और 7 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये जो है ये है लास्ट डेट। कौन सा डेट है? लास्ट डेट, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे लिखा है कि 7 मार्च जो लास्ट डेट है वो है 11:50 PM, मतलब रात की बात हो रही है। 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट कब? 7 मार्च तक। आगे लिखा है कि करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, मतलब आपको अगर कोई दिक्कत, कोई करेक्शन उसमें हो रहा है, कोई गलती आप कर दे रहे हो, तो वो कब करवा सकते हो आप? 9-11 मार्च 2025 को। ठीक है। फी पेएबल फॉर कैंडिडेट, भाई साहब क्या क्या फी है जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म जो भरेंगे, फिल करेंगे, कौन कौन सा उनका फी होगा, क्या क्या उनका फी होगा? देखिए कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी की जो फी होगी वो होगी 1700 रुपया। कितना होगा? 1700 रुपया होगा। और जो जनरल ईडब्ल्यूएस मतलब कि एक फॉर्म होता है जो आपके तहसील, आपके गांव के तहसील में बनवाया जाता है, जनरल कैटेगरी वाले बनवाते हैं, तो आप बनवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो कट ऑफ जाएगा वो ओबीसी के बराबर रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हाई भी चला जाता है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो इनकी फीस है 1600 रुपया। कितनी फीस है? 1600 रुपया। और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी और पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो इनका जो फीस है वो है आपका 1000। कितना है? 1000 है। तो आपको पता चल गया होगा जनरल का कितना है? 1700 रुपए। 1600 रुपए किसका है? आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस और एनसीएल का। और 1000 जो है वो आपके एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और पीडब्ल्यूडी का। और मान लो आप आउटसाइड इंडिया, मतलब आप दूसरे देश के हैं और आप इंडिया में फॉर्म डालना चाहते हैं नीट का, तो 9500 रुपए। कितने हैं? 9500। और आपके अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन का जो डेट है वो है 26 अप्रैल 2025। और लिखा है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो कब होगा? 1 मई 2025 को। और आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि कभी कभी सर्वर भी बहुत डाउन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जो फॉर्म आप फिल करेंगे वो फिल करेंगे इसी वीक में, जो आपका संडे के बाद आएगा। एक हफ्ते के अंदर आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है। आगे लिखा डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है 4 मई 2025। कब का डेट है? 4 मई 2025 का है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट है, 3 आवर, मतलब 3 घंटे का। पहले कितना था? 3 घंटे 20 मिनट। तो क्वेश्चन भी ज्यादा थे, मतलब कि 45 क्वेश्चन इस समय जो है फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में। उसी अनुसार समय को भी घटा दिया गया है। चलिए सर आगे, जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो 2 PM से लेकर 5 PM रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। ठीक है। कितना रहेगा? 2 PM से लेकर 5 PM। आगे सेंटर ऑफ नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा आपका सेंटर क्या होगा, अपने हिसाब से आप सेंटर डालिएगा। अगर आप कानपुर सेंटर डालना चाहते हैं कानपुर डाल लीजिए, आप जहां भी सेंटर डालना चाहते हैं वहां आप डाल सकते हैं। यहां देखिए भाई साहब, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट। एनटीए के वेबसाइट पे जाएंगे आप और आपको आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी 14 जून को पता चल जाएगा। कब पता चल जाएगा? 14 जून, मतलब 14 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लो भैया, आपका फॉर्म आ गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 4 मई है और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? 1 मई को आएगा। और आप एग्जामिनेशन टाइमिंग जो होगी 2 बजे से 5 बजे तक होगी। ठीक है। दूसरा 14 जून को भाई साहब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, परिणाम आपके सामने। चलिए कुछ बातें आगे हैं, मैं आपको जो बताना चाहता हूं। आगे लिखा है क्या, इसको ध्यान से देखिएगा इसमें
किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आएंगे एनटीए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला लिखा है कि सब्जेक्ट यहां दिया गया है, पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों। लिखा है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जो तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो एमसीक्यू ही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन रहेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेंगे, सिंगल करेक्ट, एक आप सही करेंगे, जो आपको बेहतरीन लगेगा वही। आगे ये ड्यूरेशन जो दिया गया है 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, ठीक है। आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन और आपके बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, कुल 180 क्वेश्चन रहेगा। टोटल अगर देखा जाए तो इसमें एक जो होगा वो कितने का होगा? एक जो होगा वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 180, इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 360, टोटल आएगा 720। कितना आ जाएगा? 720। क्लियर है कि क्लियर है? आगे सर एक एक चीज हम देखते हैं, आपको बताते हैं, बहुत फास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें आपका यह भी दिया है कि आप किस भाषा में भर सकते हैं अपने फॉर्म को। देखिए यहां एक एक लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा। मीडियम ऑफ पेपर, यहां मीडियम ऑफ पेपर भी दिया है। आइए लिखा है कि ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी नीट यूजी 2025 इज बीइंग कंडक्टेड इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, असमीज में भी होगा, बंगाली में भी होगा, गुजराती में भी, कन्नड़ा में भी, मलयालम में भी, मराठी, उड़िया और पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, हर भाषा में होगा आपका इस बार का नीट, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो भाषा पसंद आए, जिस भाषा को आप बहुत कंफर्ट फील करते हो, उस भाषा में आप फॉर्म भर सकते हो, फिल कर सकते हो। आइए सर देखते हैं। लिखा है 13 लैंग्वेज और हमने सारे लैंग्वेज आपको बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि आप ऑप्शन जो होगा मीडियम का ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, द ऑप्शन वन चूज कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब अगर आपने एक बार अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा। मीडियम का, कौन सा? मीडियम का। लिखा है कैंडिडेट ऑप्शन फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। अगर आप फॉर्म भरते टाइम सिर्फ इंग्लिश में, इंग्लिश पे क्लिक करते हैं या इंग्लिश अपना रखते हैं मीडियम, तो आपको पेपर में सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। कैंडिडेट्स ऑप्शनिंग लिखा है फॉर हिंदी वुड प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। और अगर आप हिंदी में फॉर्म में आप कहते हो कि मेरा मीडियम जो रहेगा हिंदी में रहेगा, तो आपके जो पेपर होंगे क्या होंगे? पेपर जो सामने मिलेंगे आपको 4 मई को, वो कैसे होंगे? दोनों मीडियम में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और बेटा ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया, और इसको आप समझिएगा फॉर्म भरते टाइम। किस टाइम? फॉर्म भरते टाइम। आइए ये सारी चीजें वही हैं कि भैया मीडियम वाला दिया है कि जो इंग्लिश मीडियम रहेगा वो भी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों वालों का इंडिया, ये सब चीजें वही हैं। तो आप लोग ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और भरते टाइम फॉर्म जब फिल करिएगा कि मीडियम को ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंग्लिश में भरेंगे तो आपको पेपर इंग्लिश में मिलेगा, और अगर आप हिंदी में भरेंगे तो पेपर हिंदी में मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। अब बेटा समझिए, और एक चीज और आपको बता दें, बहुत बड़ा अपडेट है, और आप इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा कि हमारे आरएस इंस्टीट्यूट में एक बैच हो चुका है फुल, एक बैच फुल हो चुका है, और हमारे दूसरे बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो फटाफट आइए ज्वाइन करिए, जिसकी फीस 90,000 है, जिसमें 40% डिस्काउंट चल रहा है। बेटा ये डिस्काउंट आपका मात्र इस वीक के लिए है, आगे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, इसलिए आप फटाफट आइए ज्वाइन करिए। अगर आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे जाइए, जहां पे 4999 मतलब कि 4,999 आप सीट लॉक करवा सकते हैं, और वो 4,999 आपके फीस में ऐड हो जाएगा, कुछ अलग से उसका चार्ज नहीं है। थैंक यू सो मच।